पूर्णिया पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद की उम्मीदवार बीमा भारती के लिए वोट मांगा। नमस्कार, मैं हूं एम.के. शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मंच पर नजर आए। तेजस्वी यादव के पहुंचते ही जनता में भी उत्साह बढ़ गया और कार्यकर्ता के हौसले भी बुलंद नजर आए। पूर्णिया के बनवनखी स्थित जानकी नगर उच्च विद्यालय मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे ही तेजस्वी यादव के नाम के जयकारे लगने लगे और सभा में पहुंचने के बाद सबका जोश दुगुना होता नजर आया। तेजस्वी यादव ने भी मंच से बीमा भारती के लिए वोट मांगा। जदयू द्वारा बीमा भारती की प्रताड़ना की कहानी भी खुले मंच से सबको सुनाया। सभा में तेजस्वी यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पर जमकर निशाना साधा और भाजपा का एजेंट बता दिया। सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। बीमा भारती ने सभा के बाद बताया कि अब उनका उत्साह चरम पर है और उम्मीद है कि अपार प्यार और रिश्ते के साथ जनता उन्हें सांसद भेजेगी। वहीं पर बता दें कि तेजस्वी यादव जानकी नगर बनवनखी से निकलते ही पूर्णिया के श्रीनगर उच्च विद्यालय मैदान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इंडिया स्थित राजद उम्मीदवार बीमा भारती के लिए वोट मांगने पहुंचे। राजद उम्मीदवार बीमा भारती तेजस्वी यादव के साथ ही भागलपुर से सभा कर उनके हेलीकॉप्टर से पूर्णिया पहुंची, जहां हजारों की भीड़ के सामने जनसभा में शामिल हुई। तेजस्वी यादव ने श्रीनगर से जनता को संबोधित करते हुए सीधे केंद्र पर निशाना साधा। साथ ही साथ पप्पू यादव का बिना नाम लिए ही भाजपा का एजेंट बता डाला। बीमा भारती को वोट देने के लिए अपील करते हुए कहा कि बीमा मेरी छोटी बहन है, इनके हाथ को मजबूत करेंगे और केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 15 अगस्त को 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। साथ ही साथ सबके हाथ में कलम थमाने का संकल्प लिया। सभा के बाद बीमा भारती ने इंडिया गठबंधन की दावेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि सभी लोगों का स्नेह और प्यार उनके साथ है। इस बार अपार मतों से जीत दर्ज कर संसद में पहुंचेंगे और इंडिया गठबंधन के गारंटी को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। राहुल गांधी से भी आशीर्वाद प्राप्त कर आई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि दोनों जगह के जनसमर्थन के बाद क्या कुछ कहा गया है। पब्लिक पावर न्यूज 24 के लिए पूर्णिया से कौनेन राजा की खास रिपोर्ट। बनवनखी में सभा की है, काफी भीड़ देखी गई, कैसा उत्साह है, क्या कुछ हुआ है? आपको पता चल गया होगा कि कितना जनता का खुशी और उमंग जनता में आपको देखने के लिए मिला होगा। जो हमारे आदरणीय भाई तेजस्वी यादव जी जो जनता के बीच संबोधित कर रहे थे और कितना उमंग में है हमारे पूर्णिया के लोकसभा के जनता, काफ़ी खुशी उत्साहित है। आपका ढाढ़स बंधा कर गए हैं कि भले ही आपके साथ कुछ भी हुआ हो, तेजस्वी यादव आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानकर और अपनी हिम्मत देकर गए, तो कितना हौसला बढ़ा? बिल्कुल, बहन के साथ में जब भाई का साथ रहता है तो बुलंदी के साथ जो है कि मैदान में जो है कूदे हैं, तो भाई और पिताजी का जो आसीन कृपा है, हमारे राजमाता राबड़ी देवी जी का जो मुख्यमंत्री है उनका जो स्नेह प्यार है मेरे साथ, तो बेटी कैसे डर सकती है। मुकाबला डट के करेंगे पूर्णिया में और सभी जनता का स्नेह प्यार है। भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, एक एक गली मोहल्ले से सभी लोग आए हैं, तो हम लोग को भरपूर प्यार मिल रहा है। 26 अप्रैल के लिए मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? एकदम बिल्कुल, 26 तारीख को सभी मतदाता से हम अपील करना चाहती हूँ कि एक महिला प्रत्याशी, एक अति पिछड़ा के बेटी आपके बीच आई है, एक एक वोट आप लालटेन छाप में क्रमांक संख्या 2 पर है, लालटेन छाप पर वोट देने का काम करेंगे। बताइए।
पूर्णिया में तेजस्वी यादव लगातार कूच कर रहे हैं, तो क्या यहाँ की जो बार बार बातें उठ रही है कि अक़लियत जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका कोई असर यहाँ पर दिखेगा क्या? देखिए, झूठ और अफवाह फैलाई गई है। हम आए हुए हमारा 3 दिन हो गया है और लगातार अक़लियत समुदाय के लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग गांधी जी के दर्शन कर करके अफवाह फैलाई जा रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों की है जो आरएसएस और बीजेपी वाले, जो 26 तारीख को नजर नहीं आएंगे। आदरणीय यहाँ के जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय, वो खोजते फिरेंगे लेकिन नजर जो लोग नहीं आएंगे वही लोग झूठ का इमारत फैलाए जा रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं है। तमाम लोग एकजुट होकर मजबूत होकर के यहाँ के जो है इंडिया समर्थित प्रत्याशी है बीमा भारती के पक्ष में यहाँ का अक़लियत समुदाय वोट करने जा रहे हैं। कहीं कोई दुविधा नहीं है। हम लोग घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था तो अब लोग समझ गए हैं। इन्होंने खुद बोला है कि इनको आरएसएस भी समर्थन कर रहा है, इनको भाजपा भी समर्थन कर रहा है, तो क्यों यहाँ के अक़लियत जोखिम उठाने का काम करेगा? जब आप जीत के जाइएगा तो इधर हाथ उठाइएगा कि इधर हाथ उठाइएगा, ये कैसे लोग मान लेंगे? इसलिए कोई गारंटी नहीं है यहाँ देश में। अगर गारंटी किसी एक का चलता है वह तेजस्वी यादव का चलता है। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं उसकी गारंटी है, बाद बाकी जितने नेता है सब जुमलेबाजी है। जी का कार्यक्रम था, सभा में क्या खास रहा, जनता के बीच कैसा उत्साह है लेकर? काफ़ी उत्साह था जनता के बीच। हमारे आदरणीय जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे भाई तेजस्वी यादव जी आए, हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी आए, हमारे तारिक अनवर जी जो कटिहार के प्रत्याशी है वो भी आए थे यहाँ, हमारे राज्यसभा के सांसद जो है वो भी आए, संजय यादव जी। तो तमाम हमारे विधायक सभी लोग आए थे, नेतागण आए थे, कार्यकर्ता और काफ़ी कोने कोने से सभी जनता लोग आए थे। तो सभी का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सब। क्या उम्मीद अब जता रही है? सिर्फ 5 दिन बाकी है चुनाव को, कितना जनता के बीच में उत्साह है और लालटेन को लेकर क्या माहौल बन रहा है? बहुत अच्छा जो है माहौल बन रहा है और परिवर्तन चाहता है। यह पूर्णिया की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। तो लोग कदम से कदम मिला करके चलने का काम कर रहे हैं। पूर्णिया के जनता, एक एक जनता कहीं नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तब भी अच्छा माहौल है। वहां से फ़ोन से बात हो रहा है, संपर्क हो रहा है, सभी से मिल भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं सबके जनता के बीच जाने का। तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, आप तेजस्वी जी का अगला कार्यक्रम कब होना है? फिर कार्यक्रम जो है यहाँ पर 2 रात जो है कि नाइट करेंगे, यहाँ रहेंगे और रोड शो भी करेंगे और सभा भी करेंगे। यानी पूर्णिया जो हॉट सीट है उसको तेजस्वी जी यहाँ पर फुल करने हैं। बिल्कुल। जब उनके बहन बीमा भारती चुनाव लड़ रही है तो भाई का दायित्व बनता है कि यहाँ रहेंगे और आकर के बहन को जो है लालटेन जलाने का काम करेंगे। जनता से अपील यही करेंगे कि 26 तारीख को सभी जितने भी हमारे मतदाता हैं सभी को आग्रह करते हैं पूर्णिया की जनता से कि एक महिला अति पिछड़ा होने के नाते आपके बीच आई हूँ, रुपौली का सेवा करते आ रही हूँ 5 बार से, और यहाँ का भी मुझे मौका दीजिए ताकि हम पूर्णिया लोकसभा का सेवा करें, यहाँ का विकास करें। जो भी बचा हुआ विकास हमारे सीमांचल का जो एयरपोर्ट का है, मेरा मेन मुद्दा वही है एयरपोर्ट का हम चालू कराने का काम करेंगे। यहाँ का जनता है मुझे इस बात से प्यार देंगे। तेजस्वी जी रोजगार की बात भी करके गए हैं। बिल्कुल, रोजगार का बात जो कहे हैं घोषणा पत्र में जारी भी किए हैं। आपने देखा होगा कि कम समय मिला जो कि 17 साल में नहीं हुआ, वह 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। तो हमारे भाई झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। तो इस बार भी महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेंगे तो जो घोषणा किया है साल में 1 करोड़ युवा को नौकरी देने का बात कहा है तो ज़रूर देंगे। और हमारे जो गरीब महिला है रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे हर साल। और गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा हुआ है वह 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेंगे। बिजली का जो बिल बढ़ा हुआ वह 200 यूनिट बिजली का बिल छूट होगा। अच्छा, राहुल गांधी का भी और अग्निवीर में जो हमारे भाई बॉर्डर पर जो लड़ते हैं, जो हम लोग अमन चैन से सोते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं और 4 साल का ही जो नौकरी दिया गया है उसको, तो जो इस बार हमारे भाई ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसको परमानेंट करेंगे और पेंशन भी देंगे। अच्छा, राहुल गांधी से क्या आशीर्वाद मिला? आज मुलाकात? हाँ बिल्कुल, उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। राहुल जी से, राहुल जी मुझे जो है कि आशीन कृपा दिया अपने बहन के कि जाओ और जीत के आओ वहाँ से। मुझे बहुत स्नेह प्यार दिया। उन्होंने जनता का भी संदेश दिया पूर्णिया को, वहाँ से जिता करके बीमा भारती को भेजे।
ताकि जो जनता में कन्फ्यूजन है वो नहीं रहे, वो जो है कि दूर हो जाए। हमारे राहुल भाई जो है हमको सनद प्यार मिल चुका है पूर्णिया के लोकसभा के सभी जनता को, और भागलपुर में हम मिले सभी, बहुत अच्छा से बात हुआ। ठीक आए क्या लग रहा है यहाँ का जो मिजाज है, जो कहा जा रहा है कि दो धुर में बढ़ती जा रही थी एमवाई समीकरण की, उसको यहाँ पर तेजस्वी जी लगाम लगाए? कोई नहीं बट रही है, सीधी लड़ाई है। यहाँ देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। लोग वैसे लोगों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने पोटा कानून बनाने में अपनी सहमति दी थी। एक व्यक्ति की वजह से पोटा कानून लागू हुआ था और उसकी वजह से इस देश के लाखों मुसलमानों को जेल में सड़ना पड़ा था। ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने 2015 में भाजपा से सेट करके महागठबंधन को हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जो 2020 में भाजपा से गठबंधन इंटरनल कर करके हर जगह उम्मीदवार खड़ा के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का काम किया था। ऐसे लोगों को लोग वोट नहीं देंगे जो जीतने के बाद कभी भी, आप देखिए वहाँ मधेपुरा के लोग ने क्यों हरा दिया, क्योंकि जीतने के बाद कभी मधेपुरा नहीं गए। ऐसे लोगों को लोग वोट नहीं देंगे जिसको मधेपुरा की महान जनता ने विधानसभा में जमानत जब्त करा दिया, जनता ने नकार दिया है। यहाँ तो वैसे लोगों को वोट देंगे जिसके लिए राहुल गांधी ने अपील किया है आज। वैसे लोगों को वोट देंगे जो लालू यादव और तेजस्वी यादव जी ने अपील किया है, दीपांकर भट्टाचार्य ने अपील किया है, सीपीआई सीपीएम ने अपील किया है, ये मुकेश सहनी जी ने अपील किया है। ये इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ पूरे देश में भाजपा के जो कपरत एजेंडे हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। भाजपा ने क्या कहा है, खुलेआम बोल रहे हैं ये लोग, जब हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब क्या कह रहे हैं, हम कचरा निकाल देंगे। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों जागो, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको बदलना चाहते हैं। इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, झूठ का हवा बनाया जा रहा है। चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूर्णिया की जनता महान है। जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, बिहार ने सबसे आगे बढ़ करके इस देश को बचाने का काम किया है, और बिहार को जब जरूरत पड़ी है तो सीमांचल सबसे आगे बढ़ के इस बिहार को बचाने का काम किया है। आज देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। आज कोई किसी व्यक्ति के लिए वोट नहीं कर रहा है, आज इस देश के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहा है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके झूठ पर लोग नहीं आएंगे। नेता मतलब एनडीए के नेताओं को, एनडीए के बी टीम को, एनडीए के नेताओं को, एनडीए के बी टीम को जनता ने घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। इसलिए लोग समझ रहे हैं कि किस सांप को दूध पिलाएं हम, जिस सांप को जिसने हमेशा डसने का काम किया है, जिसने कभी भी सेकुलरिज्म के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब जरूरत पड़ी है, पोटा कानून की जब मुखालफत हो रही थी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उस वक्त के तमाम यूपीए के लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो ये कैंडिडेट जो आज बहरूपिया बन करके और झूठा घड़ियाल आंसू बहा करके अपने आप को बेटा कहता है, इसने यूपीए के पक्ष में वोट दे करके पूरे देश के लाखों मुसलमानों के जिंदगी को बर्बाद करने का गुनाह किया है। कितनी माएँ जिन्होंने अपने बेटे के उम्मीद में अपने जो सांसें तोड़ दी, जितने वो बाप जिन्होंने अपने बेटे को एक झलक देखने के लिए अपने सांसें तोड़ दी, वो घर बर्बाद हो गया केस लड़ते लड़ते। बच्चे जवान हो गए जिन्होंने अपने बाप का चेहरा नहीं देख सका। कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई प्रोफेसर, मुस्लिम समाज के जो इंटेलेक्चुअल लड़के थे, जो IITN हुआ करते थे, जो डॉक्टर हुआ करते थे, उनको पोटा के तहत गिरफ्तार करके यही भाजपा ने बर्बाद किया और उस भाजपा के साथ खड़े हुए पप्पू यादव जी ने बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए पूर्णिया के लोग इस बात को समझेंगे, क्या उनको वो उनकी आहें याद नहीं आएंगी? ऐसे लोगों का भी वोट देने का काम नहीं करेगा। ये सीधा सीधी लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। वैसे लोगों को कभी भी लोग वोट नहीं देंगे जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, जिसकी तारीख रही है, जिसकी एक इतिहास रहा है कि वो हर बार जब जब भाजपा को जरूरत पड़ी है, ये जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इन्होंने भाजपा का मदद करने का काम किया है। यहाँ सीधी लड़ाई है, बीच में कोई लड़ाई नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, और ये श्रीनगर में है, कैसा माहौल है? जबरदस्त माहौल है और सबसे ज़्यादा युवाओं में उत्साह है। ठीक है, हमारा नेता जो 17 साल में जो नहीं हुआ बिहार में, जो 17 महीने में किए हैं, उनका एकदम उत्साह देखा जा रहा है। इस बार का माहौल क्या, आपको कहीं बट रहे हैं यादव मुस्लिम की बात हो रही है? देखिए, कोई कहीं नहीं बट रहा है। जो एक है मतलब नहीं होता है, सिर्फ फेसबुक पे आपको देखने के लिए मिल रहा है
और जब 26 तारीख को चुनाव हो जाएगा उसके बाद 4 जून को आप खुद ब खुद देख लीजिएगा